माइक नहीं लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैम्पल पेपर कब का है? 2018-19 का। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि सिलेबस से नहीं होंगे, कट होंगे तो बता देंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या लिखा है। जोश मलियाबादी के पहले, ये अनसीन पैसेज है, मुतबादिल टिक लगाना है। इस तरह भी इस साल नहीं दिया है ऑप्शन वाला। जोश मलियाबादी के पहले मजमूए कलाम की इशाअत कब अमल में आई थी? अब पढ़ते हैं यहाँ से। जोश मलियाबादी ये है, यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं सन पे, तो 1919। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1919 अरे वो नालायक है। अमन था। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन था? बी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जोश का आखिरी शेरी कारनामा किस सिन्फ़ शायरी से मुताल्लिक है? आखिरी काम मतलब उनका। हाँ, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं। उनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब है, जो 1929 में शाये हुआ। उसके बाद कई मजमूए मंजर आम पे आए, जिसमें शोला और शबनम, हर्फ व हिकायत। उनका आखिरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़म हर्फ आखिर है। ये रहा, देखते हैं इसमें दिया है ना? नहीं दिया। ये सी, तवील नज़म। जोश की मकबूलियत बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ शायरी से मशहूर, शायर के मशहूर के तौर पर है? किस सिन्फ़ शायरी के लिए? मतलब गज़ल के लिए, या नज़म के लिए, या नात के लिए, या कव्वाली के लिए? तो देखिए, वो बुनियादी तौर पर नज़म के शायर। मिल गया अभी यहाँ पे दिया होगा बुनियादी तौर पर ऑप्शन बी, नज़म गो शायर। गो मतलब कहने वाला है ना, नात गो, नज़म कहने वाला, गज़ल गो गज़ल कहने वाला। यादों की बारात क्या है? ये इनकी किताब का नाम है, यादों की बारात। वो यादों की बारात क्या है? पैसेज पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, उनकी मारूफ किताब यादों की बारात आप बीती हैं, लिखा हुआ है आप बीती यहाँ पे, है ना? आप बीती है। सेकंड नंबर ऑप्शन बी। और जोश शायर इनकलाब किस वजह से कहलाते हैं? अपने वलवला अंगेज़ी लहजा की वजह से, अपने सुरीली आवाज़ की वजह से, अपने जंगजू होने की वजह से, अरबी ज़ुबान में माहिर होने की वजह से। तो इसमें कौन सा होगा? अपने वलवला अंगेज़ लहजे की वजह से। देख लेते हैं मतलब। हाँ, लहजे की वजह से। हाँ ये रहा, अपने वलवला अंगेज़ लहजे की वजह से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है ना? हाँ, ऑप्शन ए। अब ये भी गैर दरसी है, ये हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन। जुगनू की रोशनी है, इस साल भी होगा 100%। हाँ, अनसीन पैसेज में यही वाला शायरी आता है। 4-5 साल से देख रहे हैं, लगता है पहले से उनके पास फोल्डर में सेव है। हाँ, वर्ड में सेव है। जब भी होता है फिर से उठा के दे देता है। 4-5 साल से इसमें बच्चा फंस जाता है। ये वाला क्वेश्चन, काशाना शमन में किसकी रोशनी है? कभी कभी क्या करते हैं इसमें से अभी इन्होंने ये पैटर्न दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इस साल पैटर्न नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जुगनू की रोशनी काशाना चमन में। इसमें तो ऑप्शन वाला नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको लिखना है रिटर्न में। हर सब्जेक्ट में नहीं, उर्दू में तो यही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि काशाना चमन में किसकी रोशनी है? तो ये आंसर जुगनू की रोशनी है। बल्ब की रोशनी होगी, लैंप की रोशनी होगी। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है। तो अगर पूछेगा कि काशाना है चमन में, काशाना कहते हैं घर को, चमन के घर मतलब वही, किसकी रोशनी है? तो इसमें चमन मतलब दुनिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शायर कहाँ ना शम्मा कहाँ जलती हुई मालूम होती हैं? फूलों की क्यारी में, फूलों की अंजुमन में। तो फूलों की अंजुमन होगा, अंजुम से याद कर लेना। हाँ, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। अंजुमन वाला शम्मा कहाँ जल रही है, एग्जाम में आता है। तो फूलों की अंजुमन में। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। ऑप्शन सी देखिए। रोशनी का तालिब कौन? ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं बस। हाँ नहीं, जुगनू के पास तो ऑलरेडी रोशनी है ही। तो शम्मा
तो खुद ही रोशनी होता है, चिराग भी खुद रोशन होता है। इसमें एक ऐसा चीज़, हाँ ये परवाना है ऐसा जिसके पास खुद की रोशनी नहीं होती। और जो पतंगा होता है आके रोशनी पे गिरता है और ढेर लग जाता है इतना सारा घर के पास, नहीं देखते हो, बंद करना पड़ता है रात अच्छा, में, कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं, उसको उर्दू में पतंगा कहते हैं। यहाँ पे देखो ना, परवाना एक पतंगा, जुगनू हाँ एक देखो, पतंगा। परवीना एक पतंगा है और जुगनू भी एक पतंगा है, लेकिन एक के पास एक रोशनी का तालिब है, एक रोशनी को चाहता है, एक रोशनी सरापा है। जो रोशनी मतलब सरापा है, मतलब पूरा रोशनी है, वो है जुगनू। और एक पतंगा है जिसके जो रोशनी को ढूंढता रहता है। तालिब। अब पांचवा क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक होगा, देखो कुछ भी। तीसरा क्वेश्चन, इसका ये होगा रोशनी का तालिब कौन है, जुगनू या परवाना? परवाना। तो परवाना हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, किस चीज़ में जान पड़ गई है, सितारों में, फूलों में, सूरज की किरण में, मेहताब की किरण में? फूलों में ना। तो यहाँ पढ़ते हैं, देखो, पढ़ते हैं पहले। या जान पड़ गई है मेहताब की किरण में, है ना? मेहताब की किरण। मेहताब की किरण में जान। मेहताब से याद मेहताब करना है, मेहताब अंकल से याद कर लेना। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। रोशनी सराबा किसको कहा गया, अंजुमन को, लैंप को, जुगनू को, परवाने को? अंजुम। परवाने को। तो ये लैंप को तो हम लोग खुद जलाते हैं, है ना? अंजुमन तो हो नहीं सकता। अब रह गया जुगनू, जुगनू को कोई नहीं जलाता, खुद ब खुद बेचारा। जब वो खुद हो। हाँ। अच्छा, तो सर जुगनू होगा इसमें। तो ये हो गया सीन अनसीन पैसेज। अलिफ हो गया, बे में चलते हैं। अब बे में देखिए, दर्ज झेल अनवान में से किसी एक पर मजमून लिखना है। 10 नंबर का है, टेलीविज़न पर बढ़ती हुई आबादी पर। हम ये भेजे हैं बढ़ती हुई आबादी पर। और अखबार बीनी पर खबर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। और मादरी ज़बान, मदर टंग के ऊपर। इसमें से कोई सर तो इसमें तो ऑप्शन दिया है तो चार। चार ऑप्शन देगा इस ना। साल ऑप्शन दिया ही नहीं था, लेकिन देगा इंशाल्लाह, ऑप्शन देता है हर साल। देता है, हाँ। वही तो देगा, तो ऑप्शन देगा तो उसमें बेरोजगारी हाँ, रहेगा, हाँ, हाँ। और आलूदगी रहेगा, और एक जो तुम याद किए वही रहेगा। हाँ। अपने एक दोस्त के नाम खत लिखकर छुट्टियों में कहीं तफरीह का प्रोग्राम बनाइए। या अब ये वाला लिख दीजिएगा अपने ये दोस्त के नाम। खत है। तो क्या किसी दोस्त का नाम ले लेना, प्यारे दोस्त अनवर कहाँ हो तुम? और अरे वरना ये अपने क्लास में कौन है? कोई भी किसी को अपने मान दो। दोस्त का ले जिसका लेना नाम मेहताब राम का। लिखो हाँ। ना, राम जैसे लिखो। राम नहीं लिखना है, आना सर ही ये राम लिखिएगा, है। राम कहीं भी देखिएगा। मत लिखना है, उर्दू में उर्दू बहुत में कुछ राम लिखोगे, काट देगा सब नंबर। हाँ, तो इसमें कह सकते हो जैसे तुम्हारा कौन दोस्त है तुम्हारा जी? सर अपना ही नेम नहीं लिख देगा। प्यारे शम्स दोस्त तबरेज। कहाँ हो तुम आजकल? अरे यार आओ, सालाना इम्तिहान खत्म हो गए हम लोगों के, चलो कहीं प्रोग्राम बनाते हैं चलने का, घूमने का, घूमेंगे, इस तरीके से लिखना है। अभी तो शुरू हुआ है। घूमेंगे फिरेंगे और मौज करेंगे। अरे हाँ, अरे हम लोगों ने तो टिकट भी बुक करवा लिया है, अगले महीने के 5 तारीख को निकलने वाले हैं या 10 तारीख को निकलने वाले हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे भी टिकट को बुक करा दें। शुक्रिया। और जल्दी से अपने इस खत का जवाब दो। और तुम्हारा मुंतजिर, तुम्हारा प्यारा दोस्त, नीचे अपना नाम, इस तरीके से होगा, ठीक है? तुम्हारे दो हो नाम जाएगा, में दोनों समझ नेम समझ यूज गए? कर लेना। इस तरीके फिरदौस और से। साहिल। या फिर अगर साहिल। ये नहीं, खत नहीं लिखना है, अपने किसी रोजनामे के मुदीर के नाम स्कूल पार्लियामेंट की रुदात शाये करने की नहीं सर, दरख्वास्त वही लिखी। ठीक है, ऊपर वाला। तो बता दे रहे हैं, सुन नहीं, लो। नीचे अगर- वाला सही है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन होगा बखिदमत जनाब मुदीर साहब, मुदीर मतलब एडिटर, मोहतरम बखिदमत जनाब एडिटर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, गुजारिश ये है कि हमारे स्कूल के पार्लियामेंट में, कल हमारे स्कूल में ये पार्लियामेंट हुई थी जिसमें ये चीज़ें पास की गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इसको अपने इस अखबार में छाप करके शुक्रिया का मौका इनात फरमाएँ। और उसमें लिख देना कि हम लोग आपस में स्कूल में 5 मिनट पहले पहुंचेंगे और कोई क्लास में बातें नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी बना सकते हो। आपके जवाब का मुंतज़िर, और नीचे लिखना शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को तवज्जो देंगे। ये अलग तरीके से है। वो प्रिंसिपल का जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट नीचे में अप्लाई करना है, और प्यारे वाली साहब वाला जो फॉर्मेट है ना, वो दोस्त में फॉर्मेट अप्लाई करना है। समझ में आया? ऊपर वाला खत है, नीचे वाला यस एप्लीकेशन है। अब जिम में आते हैं। जी सर ते कहाँ गया? अली बेते। सर ये वाला पेपर सही लग रहा है क्योंकि इसने और करके दिया है। हाँ, ये इस साल इसमें से एक भी सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दें। सरोज नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है। इसमें से इसम की किस्मों की निशानदही करना है। तो ये सरोज नायडू, बुलबुल हिंद, ये कौन सा ये है, लक़ब है जो गवर्नमेंट आवाम की तरफ से किसी को नाम मिलता है। तो और शायर इनकलाब, ये शायर इनकलाब जोश मलियाबादी, तो इसमें भी ये वही है, लोगों ने इनको, ये सब तीनों लक़ब है इसमें की किस्म।
अब मुहावरे तो आएगा ये वाला। और अपने पाँव पर। अपने पाँव इनमें से पर किसी खुद दो खड़ा। मुहावरे के माना लिखिए जुमले में इस्तेमाल किए। 4 दिया उन्होंने। अपने पाँव पर खड़ा होना अपने मतलब पाँव पर आप खड़ा। मतलब मतलब अपने जिम्मेदार जिम्मेदारी उठाना। जिम्मेदारी उठाना। हाँ जिम्मेदारी उठाना। तो कह सकते हो फिरदौस अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल। बात का बतंगड़ बना रयान, थोड़ी थोड़ी बातों का छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बड़ा बना देता खींचना। है, बता देता है। माना भी लिखना है, बात छोटी बात को बड़ा बना के पेश करना। अपना अपना समूह लेकर रह जाना। मतलब अपना समूह लेकर रह जाना मतलब क्या कहते हैं उसको, उल्लू बनना या ठग लिया जाना, बेवकूफ़ बन जाना। हाँ में हाँ मिलाना, कुछ पता नहीं है। हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना, चापलूसी करना। किसी के बारे में बोल सकते। फिरदौस दूसरे की बात सुन के हाँ में हाँ मिला, मैडम की बात में सुनकर मैम की बात सुन में हाँ में हाँ मिलाता रहता है ना। तो ये सब का मीनिंग लिखना है। तजाद की तारीफ कीजिए और उसकी मिसाल भी दी। तजाद किसे कहते हैं? तजाद कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे की जिद हो, जैसे रात और दिन, सुबह रात शाम। दिन सुबह शाम। यार इसने नहीं लिखा। लिखाए हैं, याद भी कराए हैं। यार 3 नंबर का है। हाँ, सनद तजाद में कुछ, सनद तजाद में 6 है, उसमें से कोई एक आएगा। ये तो तलमी आएगा, या तो इस्तियारा आएगा, ये तो आता है तो हाँ जैसे हुस्न तालील आएगा, ये कोई एक आएगा। तो ये 3 नंबर का है बस। हाँ सर, एक नज़म वाला नीचे में भी से तो है जो यहाँ 5 है उसमें से 3 नंबर का आएगा। यहाँ भी है। और देखो, दर्ज झेल में शेर को गौर से पढ़िए, बताइए इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई। बहुत आसान है, हम बता सर चुके हैं। दिखाइए। क्या वो क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। आप देखिए क्या इसमें क्या चीज़ कहा गया है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, तो इसमें एक लफ्ज़ आया है नमरूद। नमरूद की तरफ शायर ने अपने कलाम में इशारा किया है। तो क्या हो सकता है जिसमें किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाए, वो क्या होता है? कलाम में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना क्या होता है? तलमी। हाँ, तलमी है। तो क्या लिखोगे इसमें? इसमें सनात तलमी इस्तेमाल किया गया, 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ, याद है ना सनात नमरूद, तलमी, हम हाँ। लिखे भी हैं नमरूद की खुदाई वाला। हाँ, नमरूद की खुदाई वाले लिखे हैं। तो इसमें होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर वाले में लिखवाए थे। अच्छा चलिए। ठीक है आगे चलते हैं। दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उसके सवालों के जवाब। ये पैसेज क्वेश्चन है जो बुक से ही दिया गया है। देखते हैं कि आप लोग का इस साल का सिलेबस में है कि नहीं। हाँ, इंसान के ख़याल की कोई था नहीं। हाँ, इस साल सिलेबस में है। उसके तनव्वुअ की वसअत की कोई हद है। ज़बान कैसे ही वसी और भरपूर हो, ख़याल की गहराइयों और बारीकियों और नाजुक हरफों को सेहत के साथ अदा करने में कासिर रही। यही वजह है कि उनके अदा करने के लिए जिस तरह के जतन किए जाते हैं, मुतरादिफ़ अल्फाज कुछ ऐसे मौक़ों पर ज़रूर काम आते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज हम माना नहीं होते, उनके मफ़हूम और इस्तेमाल में कुछ फ़र्क होता है, इसलिए अदाए मतलब में उनकी अहमियत बढ़ जाती है। ख़ासकर शायरी के अग़राज़ के और नाजुक से नाजुक जज्बात को अदा कर सकता है। फिर इससे रदीफ़ और काफ़िए के लिए सहूलत होती है। अब बताइए किसके तनव्वुअ की कोई हद नहीं, इंसानी मिजाज की, इंसानी फितरत की, या इंसानी ख़याल की? इंसानी इंसानी ख्याल की। तो राइट आंसर है इंसानी ख़याल की। कौन से अल्फाज हम माना नहीं होते? मुतरादिफ़, मुतज़ाद। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ये वाला मुतरादिफ अल्फाज हम माना। मुतरादिफ़ इनको सिनोनिम्स कहते हैं, सेम मीनिंग रखने वाले। सेम टू सेम नहीं होते हैं, लेकिन सेम मीनिंग रखते हैं थोड़ा बहुत। अदाए मतलब में किसकी अहमियत बढ़ जाती है? बामाना अल्फाज की, मुतज़ाद, या ये मुतरादिफ़ अल्फाज की, है ना? सर इसमें दिया है। हाँ, यहाँ पे है ना अदाए, यहाँ पे तो दिया है। ये के लिए मुतरादिफ का सदस्य नहीं। हाँ, अदाए मतलब में ये रहा। अदाए मतलब में इनकी अहमियत बढ़ जाती है। किनकी अहमियत? मुतरादिफ़ की। मुतरादिफ की। किसके लिए मुतरादिफ़ बहुत काम आते हैं? तकरीर के लिए, तहरीर के लिए, या शायरी के लिए? शायरी के लिए। हाँ, तो शायरी के लिए यहाँ पढ़े हैं ना, शायरी के लिए बहुत काम आती है। यहाँ पे शायरी। सर ये तो सारा पैसेज में दिया ही है। तो पैसे से देता है ना, पैसेज उसी में से कभी-कभी। बोल के लिखना पड़ता है। अब लास्ट में पूछेगा। शायर हो रहा है। शायर मुतरादिफ़ात को के ज़रिए कैसे अदा कर सकता है? ख़याल को, लतीफ़ ख़याल को और जज्बात को। बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे होगा। देखिए, शायर इनके ज़रिए लतीफ़ से लतीफ़ ख़याल को, नाजुक से नाजुक ख़याल को मिला। ये वाला ये तो 3 पैसेज कहाँ गए? खत्म। अब ये- एक और है, या तो ये वो छोड़ दीजिए। या वो फिर किस में ये- से था पता है? हाँ, कुछ पता चला किस में से, कौन से चैप्टर से था?
नहीं, नहीं पता चला? वो मखलूत जबान से। हाँ, हाथ मिला वेरी गुड, क्योंकि उसमें हम लफ्ज जबान के बारे में बताया। हाँ? तुमको समझ में आया था? वो पूछेगा तो सो रहा है उसको क्या इसमें, पूछेगा क्या पूछेगा पता है? राइटर का नाम क्या है और चैप्टर का नाम क्या ये है। इंग्लिश में इसमें इन्होंने नहीं पूछा है, बहुत आसान बना दिया। पैसे इतना पैसे आसान आता नहीं है। नहीं सर देखिएगा ना, जब एग्जाम घुमा आएगा देगा तो ये। घुमा देगा पूरा। घुमा देगा। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला तुम्हारा सिलेबस। आज 21 से 22 23। अच्छा ये सिलेबस में तो है, इसको हटा दो। ये वाला सिलेबस में सल हाथ कट है, पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है। ये इश्तिहार ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर का है, हटाते इसको। जाओ भाई तुम इसको जाओ। पूरा हटा दीजिए। हाँ ये 5 ये चला गया। नो मैं ये हाँ राजेंद्र सिंह बेदी का खुलासा, ये सब आएगा तो मज़ा आ जाएगा। याद कर लीजिए पूरा, भेजे भी है राजा। बोला छोटा सा मासूम बच्चा होता है, अपने दादा से तरह तरह के सवाल करता है। राखी का त्यौहार आने वाला होता है और उसकी बहन नहीं बहन तो रहती नहीं, नहीं, उसकी उसके भाई मामा आने वाला आते हैं। उसके मामा हाँ, आने वाले रहते माया हैं। के मामा आने वाले होते हैं। माया माया के भाई आने वाले रहते हैं। माया के भाई आने वाले होते हैं। खैर खैर नहीं पूरा नहीं। सर को तुम कंफ्यूज कर दियो। हाँ अभी है। सर कह रहे अभी है चाय ठंडा है। I mean, या ड्रामा आजमाइश में क्या पेश किया गया वो लिखिए। देखो आजमाइश। आजमाइश ड्रामा में क्या पेश किया गया नहीं भाई? सर बोला ठीक है। बोला ही ठीक है। आजमाइश में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो आजमाइश ये 1857 ईस्वी पर एक मुश्तमिल एक ड्रामा है, जिसमें हिंदुस्तानियों ने मिल कर के बहादुर शाह जफ़र और क्या कहते हैं, और हिंदुस्तानी फ़ौजों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें हिंदुस्तानियों को हार मिली थी। उसमें 2 औरतें मोर्चे पे लड़ी थी, उसमें से एक सलमा थी और किशन कंवर थी। और ये दोनों जा करके राम साहब मिल के घर में, डरपोक वाला है हाँ राम साहब घर मिल में छुप जाते हैं। राम साहब की जो वो बीवी है, दोनों लड़कियां हाँ भागवती जो है वो बहुत फिर उसी के बहुत आदमी लोग बहादुर आते होती हैं है। लोग और उसको उनको ले जाते हैं। वो अपने जान की फिक्र किए बगैर उसको। अब सवाल पढ़ाओ, बताओ। दर्द जेल में से किसी 4 नंबर का है, दर्द बढ़ाओ। पहला वाला जो है वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, गांधी जी तो है नहीं सिलेबस में। दूसरा वाला है राम साहब मिल, उसके बीवी भागवती के ख्यालात में क्या फर्क। अभी हम लोग बात रटाया है। राम साहब मिल एक डरपोक के इंतहाई खुदगर्ज शख्स है, और ये उसे अपने जान की पड़ी रहती है, और उसकी बीवी जो भागवती है वो इंतहाई सब रटाया हुआ है, ये तीनों रटाया हुआ है। ये भी सैयद के है ना, दस्तरखान के क्या है आपसे। चौड़ा चिकना सर ऐसा है ना, पेपर फाड़ के आएंगे लोग। इब्ने नंबर नहीं देगा। इब्ने इंसान इश्तिहार के बारे में क्या बताइए? आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ ये नहीं है, पहला भी वो out तो of है तो वो तो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस साल नहीं दिया। ये वो हुस्न, हकीकत हुस्न का है। खुदा से हुस्न एक रोज़, ये सवाल कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दर्द नहीं ये नहीं है सिलेबस में। हाँ ये वाला पढ़ते हैं, ये सिलेबस में है। या तो वो कीजिए या तो ये कीजिए। बना दिया जो गम हुआ उसे गम जा बना दिया। किसका शेर है बताओ? आंसर पे से ज्यादा है। हाँ ना, किसका है बताओ? सर थोड़ा और पढ़ने आलाम रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी, हम पूछे थे पोल में, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हम उस निगाह नाज को समझे थे नेश्तर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जा बना दिया। ये तो 100% शेरों की गजल है। यही पूछ रहा, देखो पहले तुमसे वही जो तुम तो वही तो देखें। ऑप्शन बी है, गजल है, नज़म नहीं है। हाँ गजल है। अच्छा इसके शायर का क्या नाम हो सकता है? कैफी। फानी बताइए, नहीं तो फानी दुनिया बता में नहीं दुनिया में बला जाने महंगी है सस्ती है। कैफी आउट ऑफ सिलेबस है। अख्तर शिरानी का उद्देश्य आने वाले बताएं। ये वाला अब बच गया, अख्तर गोंडवी है। अख्तर शिरानी का उद्देश्य आने वाले होने से क्या मुराद? लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। लब कुशा होने से क्या मुराद है? गुलिस्ता बन गया। कलियों में जान पड़ना, गुलिस्ता बनना, रगेजा बनना, गमे जाना हो गया। गुलिस्ता बन गया। पेज पहले देख लेते हैं ना। वही है, लब कुशा हुए गुलिस्ता बना दिया। ये गलत बनाने नहीं आया क्वेश्चन। लब कुशा हुए क्या मतलब है? लब कुशा होने से जुबान खोलना होता है, तो सब कुछ बना दिया ऑप्शन। हाँ लब मतलब कहते हैं गमे जाना के क्या मानी है? हाँ ये टफ क्वेश्चन है, पूछने के लायक था, पूछा। गम, रोजगार का गम, गुलसिता का गमे जाना ना, तो गमे जाना किसे कहते हैं? महबूब का गम। महबूब का गम। वो लफ्ज को पकड़ो ना, तो क्या है जान। आलाम रोजगार, ये भी टफ क्वेश्चन है, पूछने के लायक था, पूछ लिया है। क्या मानी है? आलाम रोजगार, दुनिया की राहतें। दुनिया की राहतें तो होने से दुनिया की तकलीफ, आलम कहते हैं दुनिया की मुसीबत को। आराम,
अलम मुसीबत, इसी की जमा है आलाम। आलाम। और रोज़गार का मतलब होता है दुनिया। दुनिया। तो दुनिया के आलाम, आराम। नहीं तो दुनिया की तकलीफें। तकलीफें भी सही है। हाँ बी होगा। अपने निसाब में शामिल, हम लोग निसाब में शामिल ही नहीं, हटाओ। हकीकत है हुस्न इस तरह आएगा कि आपने निसाब में शामिल गर्मी और देहाती बाजार का खुलासा लिखिए, गर्मी 5 और नंबर देहाती में। बाजार का 5 हम्म। मार्क्स का है। या फिर किताब में शामिल अनीस की रुबाई की तशरीह कीजिए। अनीस की रुबाई इस साल नहीं है। अनीस की रुबाई है। रुबाई है सर, आप रुबाई नहीं पढ़ा है। बुक निकालो ना। रुबाई आप नहीं पढ़ रुबाई रहे है हैं। और आप ग्रुप में भी बोल रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग हाँ। भूल ही रहे हैं लोग। तो रुबाई तो एक बार भी नहीं पढ़े। हाँ मामा तो रुबाई देख लेते हैं। सर आप निकालिए, इससे नहीं निकलने वाला है। तो रुबाई में क्या कहा गया? अनीस ने कहा है क्या खुदा तेरी दुनिया खुदाई लास्ट में। हज़ारों लाखों है, मेरे पास सिर्फ 2 ही आँखें हैं और इन 2 आँखों से मैं क्या क्या कुछ तेरा देख सकता हूँ। ठीक है, रुबाई ये रहा। सारी देखिए। आगे देखिए। कल सुल्तान नहीं ना सर ये रुबाई भी, रुबाई में 2 ये रहता है। लास्ट में का सबसे लास्ट फिराक गोरख आउट ऑफ सिलेबस है। ये रहा। एक्स आउट ऑफ सिलेबस है। ये कौन कौन पढ़ना है? मीर बब्बर अली अनीस। ये वाला आता है। गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादनों को हो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हो कि 2 आँखों से क्या क्या देखूं। ये वाला याद कर लेना यहाँ से। इस रुबाई में अनीस ने अनीस की एक रुबाई की तशरीह कीजिए तो कहिएगा इस रुबाई में अनीस ने बाग, सहरा, जंगल, पहाड़, दरिया का जिक्र करते हुए कहा कि जिधर जिधर देखो उधर अल्लाह की वालेकुम अस्सलाम कुदरत नज़र आती है और इंसान हैरान है। इंसान के पास सिर्फ 2 आँखें और कुदरत बहुत ज़्यादा है। तो 2 आँखों से खुदा की किन किन कुदरत को देखे। समझ में आ गया? यस सर। ये नहीं आता तो फिर ये याद कर सकते। दुनिया रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है, करते हैं तही मगसना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। दुनिया में इंसान तो इसका मतलब होता है कि दुनिया में इंसान फितरतन कई तरह के होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अच्छे काम करते हैं और चुप रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं उछल कूद करते हैं। तो जो शायर कह रहा है कि जो अपनी तारीफ़ खुद से करता है वो दरअसल उस घड़े की तरह है जो कि खाली होता है और बजता रहता है। हाँ अद क्या कहते हैं, अदगत कौन सा गगरी छलकत जाए, वो होता है हाँ। आधा जो गगरी होता है उसके वो सर पे लगे। छलकता है। हाँ, तो जो सब कमज़र्फ शख्स होता है जिसके पास नॉलेज इल्म कम हो, वो क्या होता है उछल कूद ज़्यादा करता है। और देखो नाले को देखो ना, बाहर निकल के आ जाता है, थोड़ा सा पानी रहता है रोड पे आ जाता है। समुंदर को देखो तो ये समझ में आ गया। यस सर। रुबाई दर्जेल सवाल में से किसी 2 सवालों के जवाब लिखें। हाँ, ये वाला तो है दिल में फ़रोतनी को जा देने से क्या मुराद है। तो दिल में फ़रोतनी को जगह देने से मुराद ये है कि वो शख्स सर अपने लिखा आप दीजिए, को- नहीं तो आगे तो अटक अपने आप को जाएंगे छोटा लोग। समझता है। लिखवाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे। अब देखिए खुदा और हकीकत हुस्न, ये आउट ऑफ सिलेबस है पहला वाला। हाँ। दूसरा वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है। हैं? दूसरा वाला सॉरी है। सॉरी दूसरा वाला है, दूसरा वाला है खुदा और हुस्न। तीसरा वाला आउट ऑफ सिलेबस है। परदेश में वतन से आने वाला शख्स बेताब होकर क्या पूछता है और कि पूछता बता है कि बताओ उसके क्या गांव हम की अंधेर। हाँ बताओ हमारे गांव के भागते दोस्त हुए या मंदिर। गलियां वैसी ही हैं, हाँ, शाम जैसे होती है पहले अंधेरों में थी। पड़ता है, और क्या हमारे गांव के लोग वैसे ही है, क्या आम के पेड़ वैसे ही है, हाँ। और क्या आप भी बारिश के मौसमों में गांव में क्या कहते हैं पहाड़ों से क्या होता है और घटाएं छाती हैं, और क्या अब भी कोई हमें गांव में याद करता है। ये सब और मंदिर मस्जिद से अजान आवाज़। महकते हाँ। हुए मंदिर। हाँ। तो ये तो हो जाएगा लास्ट वाला। हाँ। दर्ज झेल में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ एक। फ़कीर का खुलासा लिखिए। या तो मिर्ज़ा चपाती का, मिर्ज़ा चपाती आउट ऑफ सिलेबस है। फ़कीर आप लोग के बुक में है, हाँ। कुछ याद है आपको? फ़कीर हाँ है। याद है कि एक पतला फकीर आता है तो वो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दादाजी वाला ना। नहीं, नहीं, वो वो फ़कीर। वो तो सुल्तान है। अच्छा हाँ। चैप्टर फ़कीर है इसका अजीम बेग चुगताई इसका राइटर है, कि मुसन्निफ वो है। देख के गुस्सा और होते मुसन्निफ हैं। को हाँ, हाँ। फ़कीरों से बुग़्ज़ होता है, ख़ास तौर से ऐसे फ़कीर मुस्तंडे होते हट्टे हैं। कट्टे होते हैं और भीख मांगते और हैं। भीख मांगते हैं, कोई नौकरी लेकिन नहीं ऐसा करते हैं। फ़कीर जो कि बहुत ही कमज़ोर हो या बूढ़ा हो, उससे मुसन्निफ़ को मोहब्बत भी है, उन्हें पास बुलाते हैं। एक बार की बात है,
एक ऐसे फ़कीर को देखा तो कहा कि सदर दरवाजे से अंदर चले आइए। अब वो फ़कीर अंदर आया नहीं, उसकी जगह पे मुस्टंडा आ गया। बेगम से इन्होंने कहा कि सुबह का वक्त है, चाय पहुंचा दो, प्याली में गर्मा गर्म, 2 पैसे भी रख दो, स्वेटर भी दे दो। और जब सुबह निकले वो नहा धो करके थोड़ा सा चाय पी करके देखें, थोड़ा सा दुआएं लें, उनको खुशी ज़ाहिर होगी आंखों में। जब देखते तो इनका पूरा खून हो जाता है, वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा होता है। देख करके इनका खून खौल जाता है। तो इसके और फिर वो पूरा वाक़या आया था ना, आप लोगों को उठक बैठक लगवाता है, पूछता है क्या क्या काम कर रहे हो, तो कहता है पहलवानी करता हूँ। लास्ट में कहता है जिस उल्लू के पट्टे से लड़ा दो शहर में, सबसे लड़ने के लिए तैयार है। तो काम कहता है निकल यहाँ से, अभी निकल। एक दिन देखते हैं मुसन्निफ़ के फिर वही आकर के भीख मांग रहा खड़ा है दरवाजे पे, और सख्ती से मुलाजिमा से उलझ रहा है काम करने वाली से कि नहीं, इस घर से हमें हमेशा मिलता है, हमको लेना ही लेना है। मैंने देखा तो मैंने कहा कि बुलाओ उस कमबख्त को। फिर लकड़ियाँ फड़वाई। एक आध मन लकड़ी फाड़ने के बाद मेरे पाँव पे पड़ गया और कह रहा है कि हुजूर कुछ पैसे दे। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए, कह रहा भूखा हूँ। खाना दे दिया, कह रहा कपड़ा। मतलब उसे मांगने में कमी नहीं करता है। ये हो गया 4 नंबर का खुलासा। आएगा ही आएगा इस मरतबा मिर्ज़ा जब वो आएगा भोला तो नवाए उर्दू है, गुलजार जैसे गिल्ली डंडा आएगा, हम बता चुके हैं। अब इसमें से ये वाला सवाल आता ही हर साल। सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी देर चलने की दरख्वास्त क्योंकि दादा की याद आ रही थी, दादा की याद आ रही थी, वो डेथ कर रहे थे ना। हाँ, अशरफ सुबोही ने अपने खाका में, ये आउट ऑफ सिलेबस, अशरफ सिंह ने, ये अशरफ सुबोही नहीं होना चाहिए था, ये हम लोग के सिलेबस में सवाल है। अशरफ सुबोही की जगह पे होना चाहिए। तो मोहम्मद तुफ़ैल ने अपने खाका में लखनऊ से मुताल्लिक़ क्या बात कही है? तो मोहम्मद तुफ़ैल ने लखनऊ से मुताल्लिक़ ये बात कही कि लखनऊ की जो दोपहर होती है वो धूपिया होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे बहुत ख़राब धूप होती है। हालांकि लखनऊ के लोगों के मिजाज के मुताबिक कोई बाहर नहीं निकलता। हाँ, थोड़ी सी कम धूप होनी चाहिए। रतन सिंह, ये आउट ऑफ सिलेबस है। कलाम हैदरी, ज़िंदगी की सच्चाई पैसे को बयान किया, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसमें से तो आप लोग लिख दो कि गज़ल और अफसाना पे भी लिख दोगे। अफसाना भी याद है, गज़ल भी याद है। खाका कलम के ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात को इस अंदाज़ में लिखना कि उसका सरापा निगाहों के सामने चला है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी निगाहों के सामने चला है, उसको खाका कहते हैं। अब ये दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। उर्दू ज़ुबान की अहमियत, ये दोनों खत्म। हाँ, इसकी जगह पे हम लोगों को क्या आएगा? इसकी जगह पे हम लोगों का वही आएगा, इनमें से किसी एक नोट लिखिए। नोट लिख